नमस्कार। आज हम एरिक बर्न की एक बहुत ही दिलचस्प किताब गेम्स पीपल प्ले पर थोड़ी बात करेंगे। ये किताब मतलब हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में जो अनजाने में कुछ खेल चलते रहते हैं ना, उनके बारे में है। हाँ, सही कहा। और ये सिर्फ बच्चों वाले खेल नहीं है, ये गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स हैं। बर्न हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अनजाने में कुछ भूमिकाएं निभाते हैं जो हमारे रिश्तों को दिशा देती हैं। बिल्कुल। और इन पैटर्न्स को समझने की जो चाबी है वो बर्न की अहम अवस्थाएं या ईगो स्टेट्स की थ्योरी है। वो कहते हैं कि हम सब में एक तरह से 3 आवाजें हैं, माता पिता, वयस्क और बच्चा। क्यों, है ना ये दिलचस्प? हाँ, बहुत। तो ये जो पेरेंट अवस्था है, इसमें हमारी सीखी हुई मान्यताएं, नियम वो सब होते हैं, जैसा हमने अपने बड़ों से माता पिता या टीचर से सीखा। ठीक है। और एडल्ट वाली, वो तो शायद हमारी तर्क वाली आवाज होगी, जो सोच समझकर फैसला लेती है। बिल्कुल। अडल्ट अवस्था तर्कसंगत है, ऑब्जेक्टिव है, वो आज की सच्चाई को देखती है, समझती है। और चाइल्ड यानी बच्चा, वो तो फिर भावनाओं से जुड़ा होगा, मस्ती, पुराने अनुभव। हाँ, चाइल्ड अवस्था में हमारी भावनाएं हैं, हमारी क्रिएटिविटी है, और बचपन की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सब। ये सहज भी हो सकती है, जिसे बर्न नेचुरल चाइल्ड कहते हैं, या फिर थोड़ी ढली हुई पेरेंट्स के हिसाब से, जिसे अडेप्टेड चाइल्ड कहते हैं। अच्छा। और इसमें एक और मजेदार बात है, लिटिल प्रोफेसर। ये चाइल्ड का वो हिस्सा है जो बिना सिखाए ही स्थितियों को, लोगों को बहुत अच्छे से भांप लेता है, इंट्यूटिव होता है। अरे वाह! तो हम बातचीत में इन तीनों के बीच स्विच करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हर बातचीत में, हर पल हम किसी न किसी अवस्था में होते हैं, और ये बदलता रहता है। समझ गया। तो जब ये अलग अलग अवस्थाएं, मतलब पेरेंट, अडल्ट, चाइल्ड, आपस में बात करती हैं, तब क्या होता है? यहीं पर शायद वो लेन देन या ट्रांजैक्शंस की बात आती है। हाँ, आपने सही पकड़ा। बर्न के हिसाब से सामाजिक व्यवहार की सबसे छोटी इकाई यही लेन देन है। एक व्यक्ति कुछ कहता है या करता है, स्टिम्युलस, और दूसरा उस पर प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स। अच्छा, तो ये सीधे साधे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब दे दिया। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक एडल्ट ने दूसरे एडल्ट से जानकारी मांगी और उसे मिल गई। इसे बर्न कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक लेन देन कहते हैं। इसमें बातचीत बिल्कुल स्मूथ चलती है, पटरी पर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सब ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, मतलब बातचीत पटरी से उतर जाए? हाँ, तब होता है क्रॉस्ड लेन देन। मान लीजिए किसी ने एडल्ट अवस्था से एक सीधा सवाल पूछा, फैक्ट्स जानना चाहा, लेकिन जवाब आया पेरेंट अवस्था से, डांट जैसा, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता टाइप का। ओह, तो यहाँ बातचीत अटक गई है ना, संवाद टूट गया। हाँ, वहीं पे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, और रिश्तों में दिक्कतें अक्सर यहीं से शुरू होती हैं। तो ये जो क्रॉस लेन देन है, या शायद कुछ और भी, यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होते हैं जिनका जिक्र बर्न करते हैं। खास तौर पर अल्टेरियर या अप्रत्यक्ष लेन देन से। ये बड़े दिलचस्प होते हैं। इसमें होता ये है कि सामाजिक स्तर पर जो बोला जा रहा है वो कुछ और होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर छुपा हुआ मैसेज कुछ और ही होता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई कहे, वाह क्या शानदार घड़ी पहनी है, काफी महंगी होगी। अब ऊपर से तो ये तारीफ लग रही है, पर हो सकता है अंदर का मैसेज हो जलन, या फिर आपकी हैसियत आंकने की कोशिश। समझ गया, मतलब कहा कुछ और जा रहा है, मतलब कुछ और निकल रहा है। बिल्कुल। और इन्हीं अल्टेरियर लेन देनों में खेलों की जड़ें होती हैं। यहीं से वो गेम्स शुरू होते हैं। तो ये खेल आखिर है क्या? बर्न इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं? ये तो सुनने में थोड़ा चालाकी वाला लग रहा है। हाँ, बर्न कहते हैं कि खेल बार बार दोहराए जाने वाली लेन देनों की एक सीरीज है। ये ऊपर से देखने में तो विश्वसनीय लगते हैं, पर इनमें एक छिपा हुआ मकसद होता है, और इनका अंत एक तयशुदा मनोवैज्ञानिक लाभ या पे ऑफ में होता है। वो कहते हैं ये फंदे या चाल वाली चालों की श्रृंखला है, और अक्सर अनजाने में ही खेले जाते हैं। अनजाने में? अच्छा, पर लोग ये खेलते क्यों हैं? क्या मिलता है इससे? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो समय संरचना, बोरियत से बचना, कुछ ना कुछ करते रहना। दूसरा, स्ट्रोक्स पाना। स्ट्रोक्स पहचान, ध्यान, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बस किसी तरह का रिकग्निशन मिलना। स्ट्रोक्स यानी एक तरह की मनोवैज्ञानिक खुराक। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा अपनी किसी पुरानी गहरी मान्यता को सही साबित करना, जिसे वो लाइफ पोजीशन कहते हैं। और कभी कभी शायद सबसे अहम, सच्ची करीबी
मतलब इंटीमेसी से बचने के लिए भी लोग खेल खेलते हैं। इंटीमेसी से बचना, ये तो अजीब है। खैर, कोई आम सा खेल बता सकती है जो हम अक्सर देखते हों? हाँ, एक बहुत कॉमन खेल है जिसका जिक्र बर्न करते हैं, वाई डोंट यू यस बट। हिंदी में कहें तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हाँ लेकिन। अरे हाँ, ये तो मैंने कई बार देखा है। एक व्यक्ति कोई समस्या बताता है और बाकी लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, अरे तुम ये ट्राई करो, वो क्यों नहीं करते? बिल्कुल, और समस्या बताने वाला हर सलाह को बड़े अदब से खारिज कर देता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे केस में ये काम नहीं करेगा क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला। असल में उसका मकसद सलाह लेना होता ही नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? खेल का पे ऑफ। वो शायद ये साबित करना चाहता है कि उसकी समस्या इतनी अनोखी है कि कोई उसे हल नहीं कर सकता, या फिर ये कि सलाह देने वाले लोग बेकार हैं। ये अक्सर चाइल्ड ईगो स्टेट से खेला जाता है। शायद वो अपनी बेबसी दिखाना चाहता है या दूसरों से बेहतर महसूस करना चाहता है। बाप रे, मतलब सीधी सादी बातचीत के पीछे इतना कुछ चल रहा होता है। तो अगर हम सार निकालें तो बर्न का विश्लेषण हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देता है जिससे हम अपने और दूसरों के व्यवहार के छिपे हुए पैटर्न समझ सकते हैं। ये अहम अवस्थाएं, लेन देन और ये खेल। बिल्कुल, और बर्न का जो अंतिम लक्ष्य था वो इन खेलों से परे जाना है, मतलब ऑटोनॉमी या स्वायत्तता हासिल करना। स्वायत्तता, उसमें क्या क्या आता है? उसमें 3 चीजें हैं। पहली, अवेयरनेस या जागरूकता, यानी चीजों को, लोगों को, खुद को वैसे ही देखना और सुनना जैसे वो हैं, बिना अपने पुराने फिल्टर लगाए। दूसरी, स्पॉन्टेनिटी या सहजता, यानी किसी भी स्थिति में सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के कई विकल्प होना, बंधा हुआ महसूस न करना। और तीसरी, इंटीमेसी या सच्ची अंतरंगता, मतलब बिना किसी खेल के ईमानदारी और खुलेपन के साथ दूसरा से जुड़ पाना। वाह, जागरूकता, सहजता और अंतरंगता, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अपने रिश्तों को इस नजरिए से देखना। इसमें ऐसे कौन से अनजाने पैटर्न या खेल चल रहे हो सकते हैं जिन्हें हम अब तक पहचान नहीं पाए?